तो जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी वॉइस क्लियर है। मेरी वॉइस एंड स्क्रीन आप लोगों को क्लियर शो हो रही है? काइंडली सब लोग रिएक्शन करके मुझे कंफर्म कीजिएगा। मेरा थोड़ा सा ना अभी नेट इशू हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं लेट जो है ना ज्वाइन किया मैंने मीटिंग को। ओके जी, चलें स्टूडेंट्स, वेल एंड गुड हो गया। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो बहुत अमेजिंग टॉपिक होने जा रहा है। आज हम जो है ना शॉपिफाई के अंदर कलेक्शंस को ऐड करेंगे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ऐड करेंगे। बट उससे पहले ना स्टिल मैं कुछ चीज़ों को जो है ना डिस्कस करना चाहूँगा इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पर मैं अपना जस्ट स्टोर भी लॉगिन कर लूँ साथ साथ ही, ताकि प्रॉब्लम ना बने। ओके जी, तो देखिए यहाँ पर ना मैं कुछ चीज़ों को अब डिस्कस करना चाहूँगा मीटिंग के स्टार्ट पर ही। देखिए, अगर कुछ स्टूडेंट्स मुझे लाइव लिसन कर रहे हैं तब भी वेल एंड गुड है। अगर कोई मुझे नहीं लाइव लिसन कर रहा, तो जब वो मेरी रिकॉर्डिंग देखता है, मेरा उसके लिए एक मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट वॉइस नोट है। देखिए, मैंने ना इन चीज़ों को रियलाइज़ किया और मैंने अंडरस्टैंड किया कि कुछ स्टूडेंट्स अचानक इतनी पेमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। मतलब उनकी कंडीशन इतनी भी नहीं थी। जो गवर्नमेंट खासकर जॉबियन थे, या जो फैक्ट्री में लोग वर्कर काम करते थे ना, उनकी मतलब सैलरी आई, उन्होंने अपने मंथ पे स्टार्ट पे यूज़ कर लिया। अब उनकी नेक्स्ट मंथ सैलरी आनी है, तो दैट्स इट, वो इतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सो मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने आप लोगों के लिए गिफ्ट है मेरी जानिब से ये भी, उन लोगों को जस्ट सपोर्ट करने के लिए जो अभी इतनी अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सो वो इतना कर लें कि अभी जो है ना वो अपना जो है ना 2000 दे के अपनी सीट रिजर्व करवा लें। मतलब 2000 अभी वो अपना पे कर लें और जो है 2000 पे करके अपनी वो सीट रिजर्व करवा सकते हैं। बाकी का जो उनका 200 जो 2500 रह जाएगा, वो बाकी अपनी पेंडिंग अमाउंट पे करके तो अपनी सीट को कन्फर्म करवा सकते हैं। इस तरह वो ऑफर वाली सीट का पार्ट भी बन जाएगा और नेक्स्ट अपने वर्क को भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी देखो, यहाँ पर ना जितने भी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, जितने भी लोगों को इश्यूज आ रहे थे कि पता नहीं हमारे साथ क्या बन जाएगा, हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी, या जो लोग अभी भी डाउटफुल में थे, मतलब यार पता नहीं जो है ना हमने तो नहीं करना, ये स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, तो यार उन लोगों के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि आप लोग जाके ग्रुप चेक करो। कि मैं उन लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन लोगों ने मुझ पर बिलीव किया, मेरे अदारे पे बिलीव किया और खुद की रजिस्ट्रेशन को डन किया है। तो मोस्ट वेलकम है उन आला स्टूडेंट्स को। और अल्हम्दुलिल्लाह से जितने भी मैंने स्टूडेंट्स का टारगेट रखा था, उससे अब ही मेरे स्टूडेंट हुए हैं। मैंने जस्ट 10 स्टूडेंट्स को पिक करना था, बट उससे रिक्वेस्ट मुझे ज़्यादा आ गई। लोगों ने आके कहा कि सर हमें भी पिक कर लें, टॉप 10 जो है ना मेरे सेलेक्ट हो चुके थे। बट आप लोगों की पुरजोश जो है ना मतलब फरमाइश के ऊपर और आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर और आप लोगों की जो ना मतलब मोहब्बत के ऊपर आप लोगों ने मतलब जो ना इतना आप लोगों ने प्यार दिखाया मुझे अपने सेशंस के अंदर, तो दैट्स इट, मैंने आप लोगों को नेक्स्ट मूव करवा दिया है। सो देखो, अभी अगर कोई मेंबर रह गया, अगर वो ऑफर वाली सीट अवेल करना चाह रहा है, तो मैं देन भी उसको प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि मैंने वो 10 स्टूडेंट के लिए रखी थी, बट अगर स्टिल कोई कंटिन्यू करना चाह रहा है तो वो मुझसे डीएम में इस मीटिंग के बाद जो ना कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि ये हमारी लास्ट डेमो क्लास है। इस क्लास के बाद आप लोगों की जो है ना क्लासेस फर्दर तभी कंटिन्यू होंगी जब आप लोगों के पास टूल्स होंगे। क्योंकि नेक्स्ट हमारी क्लास होनी है शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग की। अब शॉपिफाई जो स्टोर है वो डिज़ाइन विदाउट जो है ना टूल्स के नहीं होना, उसके अंदर हमारे दोनों टूल यूज़ होने हैं, कैनवा भी और थीम भी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट फिर हमारे टूल्स आ जाते हैं। अगर हमने थीम अपना स्टोर डिज़ाइन करने के बाद जब हमने एड्स वगैरह चलानी है, तो उसके लिए हमें पेड थीम की फिर से नीड होनी है, और वो हमारा आ जाता है टिकटॉक का। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी अपने सेशन के अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता चलूँ कि देखें, मेरे ये सेशंस जो है ना, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अपलोड होते हैं ऑफिशियली तौर पे मेरे चैनल के ऊपर। अब देखें, यहाँ पर मोस्टली लोग क्या करते हैं कि किसी के साथ भी स्कैम वगैरह ना करें, तो मैं अपने सेशन के अंदर जो है क्लियर कट बता रहा हूँ कि मेरे कैप्शन के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट लिखा होता है। जो भी मेंबर, अगर किसी को किसी की जानिब से भी रिकॉर्डिंग मिलती है ना, और वो कहता है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, ये करो वो करो, किसी ने भी मेरी परमिशन के बिना नहीं करवानी है, मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेरे कैप्शन में ऐड होता है। जाओ मेरा कैप्शन का नंबर में कैप्शन में से जाके डिस्क्रिप्शन में से जाकर मेरा नंबर निकालो, मेरे नंबर पे आके मैसेज करो, तब कोई एक्शन लो। अदरवाइज अगर आप लोगों के साथ स्कैम होता तो उस सूरत के अंदर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ किसी भी चीज़ का। अगर बाद में आज से जो है ना 1 ईयर बाद, 2 ईयर बाद, या 1 मंथ बाद भी मेरी कोई अगर रिकॉर्डिंग लिसन करता है ना यूट्यूब के ऊपर, अगर किसी को किसी भी तरह से लिंक प्रोवाइड किया जाता है, किसी की जानिब से भी प्रोवाइड किया जाता है, तो वो दैन एक दफ़ा मुझसे कन्फर्म करके कोई भी एक्शन ले। क्योंकि मैं बाद में किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और अगर कोई मेंबर मेरे अदारे को इस तरह बदनाम करने की कोशिश करता है, और अगर किसी का भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, अगर कोई भी मेंबर, तो मैं ब्रॉडकास्ट मैं अपने लाइव सेशन के अंदर ये बात बिल्कुल मैं क्लियर कट बता रहा हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबल फिर खुद होगा। फिर उसके खिलाफ जो मैं एक्शन लूँगा, फिर वो इस चीज़ का खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर अब नेक्स्ट जितनी भी क्लासेज है ना, वो विदाउट आपके टूल्स नहीं होनी है। टूल्स उनके अंदर मस्ट भी इंपॉर्टेंट हैं।
सो देखो, अगर अभी तक कोई स्टूडेंट ने अपने टूल मैनेज नहीं ना किए हैं तो उसके पास कल तक का टाइम है, कल वो 12 बजे तक अपने टूल्स को मैनेज कर ले। उसके बाद जो है ना क्लासेस स्टार्ट हो जानी है आप लोगों की ऑफिशियली तौर पे जो है ना शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग की। अब उनके अंदर टूल्स की नीड है। अब मैं नहीं कहता कि यार आप लोग मेरे थ्रू ही आके करो, आप लोग किसी भी के थ्रू भी करो, बट आप लोग अपने टूल्स को मैनेज लाजमी करो। और इसके अलावा देखो, मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट नहीं करता था कि आप लोग वेल मार्ट अदारे से आके सीखो। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और इससे बेस्ट अदारा है तो आप लोग उसके पास जाओ, उससे जाके सीख लो। बट ये स्किल्स आप लोग लाजमी सीखो, ये ऑनलाइन फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा अप्लाई होती हैं। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी चलें, अब जितनी भी मैंने इस सेशन के अंदर डिस्कशन करनी थी वो मैंने स्टार्ट पे कर ली है। अब हम अपने सेशन को स्टिल कंटिन्यू करते हैं और आज हम लिसन करते हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों को जो है ना, आपने उसको आज ही परफॉर्म करना है। डेली मैं जो काम पढ़ा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, आप लोगों ने उसको डेली रूटीन के साथ अप्लाई करना है। अदरवाइज़ आप लोगों के लिए आने वाले टाइम के अंदर फिर टफनेस हो रहेगी। चलिए जी, हम कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को अपने को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है ना, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है व्हाट इज़ कलेक्शन एंड हाउ टू क्रिएट कलेक्शन इन शॉपिफाई। अब देखो कलेक्शन क्या है और ये हमने शॉपिफाई स्टोर के अंदर कैसे क्रिएट करनी है, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, कलेक्शन होती क्या है। देखो, जब आप जो ना अपने मतलब मार्केट के अंदर ग्रोसरी करने जाते हो या शॉपिंग वगैरह करने जाते हो अपने घर के लिए, तो आप लोग वहाँ पर क्या देखते हो कि वहाँ पर जो है ना, अगर आप लोग जो है ना मतलब घर की ग्रोसरी का सामान लेने गए हो, जैसा कि आप लोगों ने जो है ना दाल वगैरह लेनी है, सब्ज़ी वगैरह लेनी है, अगर आप लोगों ने कोई और सामान वगैरह लेने जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि जिस भी आप स्टोर पे जाते हो ना, उन लोगों ने हर चीज़ को जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो है ना लिस्ट किया होता है। मतलब ये कि अगर आप लोग ग्रोसरी करने जा रहे हो, अगर आप लोगों को दालें चाहिए तो दालों वाली उन लोगों ने अलग से पोर्शन बनाया होता है। अगर आप लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी की और चीज़ें चाहिए, अगर आप लोगों को सब्ज़ी वगैरह चाहिए तो उन लोगों ने उसकी अलग लिस्ट बनाई होती है, मतलब अलग पोर्शन बनाया होता है। उन लोगों ने ऐसा नहीं किया होता कि जो है ना उधर ही उन लोगों ने कपड़ा, अगर किसी का कपड़े का भी साथ काम है तो उसने ऐसा नहीं किया कि एक जगह पे उसने दाल रख लिया, अगले साथ उसने कपड़ा रख लिया, उसके अंदर ही उसने जो है ना मतलब एक पोर्शन में भी दाल है, अगले में कपड़ा, फिर दाल है, फिर कपड़ा। ऐसे नहीं उन लोगों ने किया होता। मतलब प्रॉपर तौर पे एक चीज़ उन लोगों ने एडजस्ट की होती है, कलेक्शंस उन लोगों ने रेडी की होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने जो है ना मतलब ब्यूटी का सामान रखा हुआ है ना, तो उन लोगों ने एक जगह पे ब्यूटी की चीज़ें रखी हुई हैं। अगर उन लोगों ने एक जगह किचन का सामान रखा हुआ है ना, किचन के अंदर जो हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो उन लोगों ने अलग से जो ना चीज़ें रेडी की होती हैं। अब ये ऑलरेडी हमारी आम शॉप्स के अंदर तो नहीं होता, बट मोस्टली जब आप लोग किसी बड़े ब्रांड के अंदर या कभी मॉल के अंदर शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ नज़र आती है कि वहाँ पर उन लोगों ने हर चीज़ अलग अलग जो है ना एडजस्ट की होती है। और जो है ना आप लोग वहाँ पर अगर खाना वगैरह खाना तो खाना खाने के लिए अलग उन लोगों ने सिस्टम बनाया होता है। अगर आप लोगों ने बर्थडे का सामान लेना वो अलग सिस्टम होता है। अगर आप लोगों ने शॉपिंग कपड़े लेने हैं वो अलग सिस्टम है। अगर आप लोगों ने स्वीट्स लेनी है तो वो एक अलग सिस्टम होता है। तो ये क्या होता है, ये कलेक्शंस होती हैं। तो चलें अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि शॉपिफाई स्टोर के अंदर कलेक्शंस कैसे रेडी की जाती हैं। सो यहाँ पर काइंडली मुझे रिएक्शन करके कन्फर्म कर दीजिएगा कि मेरी ऑडियो एंड मेरी स्क्रीन क्लियर हो रही है सब लोगों को। शो मेरी ऑडियो भी क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर है, मेरी स्क्रीन भी क्लियर है। चलें जी स्टूडेंट्स, वेल एंड गुड हो गया। चलें जी, बाकी हम अपने आ जाएंगे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। तो सिंपल आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि जब आप लोगों ने अपने अगेन शॉपिफाई स्टोर को जो ना ओपन करना है ना, तो आप लोगों ने इसको बार बार स्टार्ट फॉर फ्री ट्रायल पे क्लिक नहीं करते जाना। तो आप लोगों ने फिर इसको लॉगिन करना है। अब आप लोगों ने लॉगिन करते हुए अपनी जीमेल डालनी है, पासवर्ड डालना है और ये आपका लॉगिन हो जाएगा। बार बार आप लोगों ने इसको जो है ना साइन इन या फ्री ट्रायल पे क्लिक नहीं करते जाना। अदरवाइज़ आप लोगों के यहाँ पर फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्टोर बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरा भी एक ही स्टोर है, तो आप लोगों के फिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ माई स्टोर के नेम से स्टोर बन जाते हैं। तो आप लोगों ने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने जो है ना डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। यहाँ पर शॉपिफाई का ये डैशबोर्ड है। मोबाइल यूज़र को मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर 3 डॉट्स नज़र आते हैं। 3 डॉट्स एंड 3 लाइनें होती हैं छोटी छोटी कॉर्नर पे। यहाँ पे वो क्लिक करेंगे तो उनको ये डैशबोर्ड शो हो जाएगा। जैसे ही अब जो है ना ये डैशबोर्ड, और एक और बात मैं बता दूँ, मोबाइल यूज़र ने ना अपने जो है ना जब शॉपिफाई को लॉगिन करना है ना, लॉगिन करने के बाद उन लोगों ने अपने जो ना मोबाइल को लैपटॉप व्यू पे रख के, डेस्कटॉप व्यू पे रख के ना तब यूज़ करना है। डेस्कटॉप का ऑप्शन अब कैसे मिलेगा, मोबाइल यूज़र जब भी अपने मोबाइल के अंदर जो है ना गूगल को ओपन करेंगे ना, तो गूगल को ओपन करते हैं उनको ना यहाँ पर 3 डॉट्स, 3 ना मतलब यहाँ पर कॉर्नर पे 3 डॉट्स शो होते हैं। वो जैसे इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे ना तो ऐसे सेटिंग्स उनको कुछ शो होंगी। उन सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन उनको मिल जाएगा कि डेस्कटॉप साइट, आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है तो वो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप साइट पे चला जाएगा। और वो सारे मोबाइल का नहीं जाएगा, वो जस्ट एंड जस्ट जो ना आपका जो ना गूगल का ही सेटिंग जो ना डेस्कटॉप पे चलेगी, बाकी सारा आपका मोबाइल नॉर्मली चलेगा। सो देखो आप लोगों ने ना ये सेटिंग लाजमी अप्लाई कर लेनी है। सो अभी हम कंटिन्यू कर लेते हैं अपने सेशन की तरफ। जस्ट अ वेट एवरीवन। ओके जी, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अपनी कलेक्शंस को कैसे ऐड करना है। सो आप लोगों ने अपने शॉपिफाई स्टोर लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर ये प्रोडक्ट वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा, आप लोगों ने प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
आई थिंक सो नेट स्लो है थोड़ा सा मेरा आज काफ़ी ज़्यादा। अगर मेरा नेट बीच में डिस्कनेक्ट होता है ना तो आप लोगों ने मुझे बता देना, मैं आप लोगों से कंफर्म करता रहूँगा। आप लोग मुझे बता दो मेरी वॉइस स्क्रीन शेयर हो रही है ना। आज मेरा नेट ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, अचानक आता है अचानक चला जाता है। मुझे रिएक्शन कर दिया करें एवरीवन कि मेरी वॉइस एंड मेरी स्क्रीन क्लियर हो रही है। बिल्कुल क्लियर है। स्टूडेंट्स एक्टिव हैं सब लोग। काइंडली कोई स्टूडेंट ना रिएक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ना अपनी फर्स्ट प्योरिटी पे रिएक्ट कर दिया करो। चलें जी, अब देखिए यहाँ पर जो है ना ये प्रोडक्ट का पोर्शन ओपन हो चुका है, पर प्रोडक्ट के पोर्शन के ऊपर आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। अभी आप लोगों ने ना सिंपल ये कलेक्शन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। कलेक्शन वाले ऑप्शन पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल कलेक्शंस पे क्लिक कर देना है। और कलेक्शंस पे आप लोगों ने क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब अपनी आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप कुछ कलेक्शंस को रेडी कर लेना है। अब देखो यहाँ पर जो है ना कलेक्शंस क्या क्या आ जाती हैं आप लोगों की, मैं आपको बताता चलूँ। अब देखो आपकी ना यहाँ पर कुछ आप लोगों ने अपनी कलेक्शन लाजमी ऐड कर लें। यहाँ पर एक होम पेज के नेम से कलेक्शन शो हो रही है, तो ये आप लोगों की नॉर्मली होती है। यहाँ पर ना ये होम पेज के अंदर आपकी सारी प्रोडक्ट आ जाती है, बट आप लोगों ने मैनुअली अब कुछ लिस्ट करनी है यहाँ पर कलेक्शंस। तो सिंपल आप लोगों को यहाँ पर एक जो है ना यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर आप लोगों को ना ऐड कलेक्शन का ऑप्शन शो होगा। आप लोगों ने सिंपल ऐड कलेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ऐड कलेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर टाइटल का आपको ऑप्शन शो होगा। टाइटल के अंदर आपने आके टाइप कर लेना है। यहाँ पर जैसा कि मैं टाइप कर लेता हूँ स्किन केयर। अब देखो यहाँ पर ना मैं स्किन केयर के नाम से ना यहाँ पर स्किन एंड पर्सनल केयर लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर ना मैं स्किन एंड पर्सनल केयर के नाम से एक मैंने जो है ना अपनी कलेक्शन रेडी कर ली है। सो देखो अब आप लोग ना अपनी क्लोथिंग की भी रेडी कर सकते हो। आप लोग जो है ना अपनी परफ्यूम की, ज्वेलरी की, कोई भी रेडी कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि जो मैं कर रहा हूँ वही करनी है आप लोगों ने। मतलब जो आपका ना कंडीशन के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम के अंदर आप लोग जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, आप लोग शूज़ का करते हो, आप लोग कलेक्शन कोई भी मतलब ज्वेलरी का कर लेते हो, आप लोग परफ्यूम का कर लेते हो, आप लोग जो है ना अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, आप लोगों ने उसके नेम के अकॉर्डिंग अपनी कलेक्शन रेडी कर लेनी है। अभी मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्किन एंड पर्सनल केयर। तो ये मैंने इसके नाम से ना कलेक्शन रेडी कर ली है अपनी। अभी इसको रेडी करने के बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर आप लोगों को ऊपर सेव का ऑप्शन शो होगा। आप लोगों ने इसको सेव कर लेना सब फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेव होते ही ये नेक्स्ट आपको भी शो हो जाता है। इसका नेक्स्ट देखो हमारी सेव हो चुकी है, ये बता रहा है मतलब ठीक इसने क्रिएट कर दी है। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर ये पिन का ऑप्शन क्यों होगा शो होगा। आप लोगों ने सिंपल पिन पे क्लिक करके आप लोगों ने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अभी यहाँ पर ये एक्टिव हो जाती है थोड़े टाइम के अंदर अंदर ही। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट हम कलेक्शन को अपनी को ऐड कर लेते हैं। वो देखें आ चुकी है वहाँ पर। अब यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर और भी कलेक्शन को कुछ ऐड कर लेते हैं। जैसा कि जो है ना हम यहाँ पर कोई किचन के रिलेटेड ऐड कर लेते हैं, या यहाँ पर हम जो है ना अपनी कोई क्लोथिंग के रिलेटेड ऐड कर लेते हैं। मतलब जो आपको बेस्ट लगे। तो यहाँ पर मैं एक होल सेलिंग के नाम से कलेक्शन ऐड कर लेता हूँ। मतलब मेरी जो प्रोडक्ट अभी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में सेल हो रही है ना, उनके नेम से मैं यहाँ पर एक कलेक्शन ऐड कर लेता हूँ होल सेलिंग के नेम से। तो सिंपल आप लोगों ने इसको भी क्लिक करके सेव कर देना है। नेक्स्ट आप लोगों ने एक और वो कलेक्शंस अपनी रेडी कर लो। अब देखो आप लोगों ने डिफरेंट कलेक्शंस आप लोगों ने रेडी करनी है। आप लोग शॉपिफाई से भी पूछ सकते हो। अब आप लोगों ने खुद भी अपना माइंड थोड़ा सा यूज़ करना है। यहाँ पर मैं किचन के नेम से जो है ना एक रेडी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब देखो आप लोगों ने अपनी कोई भी कलेक्शंस रेडी कर सकते हो। डिपेंड ऑन यू कि आप लोगों ने क्या करना है। यहाँ पे किचन के थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अभी ये सेव हो चुका है। तो आप लोगों ने इसको ना रेडी कर लेना थोड़ा सा। तो अब देखो यहाँ पर ना आप लोगों के माइंड में आएगा कि सर यहाँ पर अगर हमसे डबल कलेक्शन रेडी हो जाती है तो हमने उसको डिलीट कैसे करना है। सो देखो यहाँ पर ना मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डबल कलेक्शन एक ऐड कर लेता हूँ। अगर गलती से भी आप लोगों से ना कोई दो कलेक्शंस रेडी हो जाती हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर ना होल सेलिंग की दो कलेक्शंस रेडी कर लेता हूँ। यहाँ पर ना मुझसे दो होल सेलिंग की कलेक्शंस रेडी हो जाती हैं। मोस्टली स्टूडेंट से ये मिस्टेक हो जाती है, वो जो है ना मतलब कलेक्शंस को दो दो दफ़ा क्रिएट कर लेते हैं। बाद में ना वो पूछ रहे होते हैं आगे सर हमने इसको कट कैसे करना है। तो देखो जो भी आप लोगों ने कलेक्शन को डिलीट करना है, आप लोगों ने सिंपल आके उसको क्लिक करना है, उसको आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग कुछ लोगों को ना यहाँ पर ये कॉर्नर शो होगा, ये 3 डॉट्स आप लोगों ने देखने हैं। ये यहाँ पर शो होते हैं कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को यहीं पे शो हो जाएंगे। सिंपल आप लोगों ने 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने डिलीट कलेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप लोग डिलीट कर सकते हो। तो ये कलेक्शन को डिलीट करने का और ऐड करने का मैंने आपको प्रोसेस गाइड कर दिया है। अब आ जाती है बारी नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सर जो है ना हमने यहाँ पर प्रोडक्ट को सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन करना है। तो यहाँ पर ये कलेक्शंस रेडी करने का तरीका आप लोगों को समझ आ चुका है। काइंडली मुझे रिएक्शन करके बताइएगा सब लोग, कलेक्शंस कैसे रेडी करनी है आप लोगों को ये तरीका समझ आ चुका है। बाकी स्क्रीन मतलब जो है ना यहाँ पर सेशन हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। अगर किसी का कोई पॉइंट रह जाएगा ना तो वो अगेन सेशन को अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा।
तो जो मैं काम पढ़ा रहा हूँ आप लोगों ने डेली इसको कंप्लीट लाजमी करना है। सो चलते हैं अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कलेक्शन के रिलेटेड मैंने बता दिया कलेक्शंस क्या हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोडक्ट की टाइप क्या है, और प्रोडक्ट की टाइप का ओवरव्यू हम थोड़ा सा कर लेते हैं। देखें हमारे पास ना ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर दो तरह की प्रोडक्ट पाई जाती हैं, एक होती है नॉर्मल प्रोडक्ट और दूसरी होती है हमारी विनिंग प्रोडक्ट। अब देखें नॉर्मल प्रोडक्ट क्या है, विनिंग प्रोडक्ट क्या है, मैं इनके बारे में आपको डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। देखो नॉर्मल प्रोडक्ट वो होती है जो हमारी मौसम के अकॉर्डिंग नहीं होती है, और विनिंग प्रोडक्ट वो होती है जो हमारी मतलब मार्केट के अंदर नॉर्मली यूज़ हो रही होती है और हमारे मौसम के अकॉर्डिंग होती है। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ। देखो अभी जो ना हमारा जैसा कि अभी विंटर जो ना हमारी मतलब गर्मी चल रही है, हमारा विंटर खत्म हो चुका है। अब अगर कोई विंटर के रिलेटेड हमें कोई भी मार्केट से चीज़ मिलती है, जैसा कि हमें कोई जर्सी वगैरह है या हमें जो है ना कोई कोट वगैरह या हमें हुड वगैरह कोई भी लेनी पड़ जाती है, तो वो हम क्या करेंगे कि हम जो है ना उसको मार्केट से जाके अब तो नहीं ना परचेज़ करेंगे, हमने तो वो चीज़ नहीं लेनी है क्योंकि बट वो हमारे भी यूज़ की नहीं है। सो देखो अगर आप लोगों ने मतलब अब देखो आप लोगों ने ना नॉर्मल प्रोडक्ट भी अपने स्टोर के अंदर ऐड करनी है, विनिंग प्रोडक्ट भी ऐड करनी है। विनिंग प्रोडक्ट क्या होती है कि देखो विनिंग प्रोडक्ट वो होती है जैसा कि अभी जो ना मतलब गर्मी चल रही है ना, तो गर्मी की जितनी भी कपड़े की कलेक्शंस हैं या शूज़ हैं या जूते हैं, जो भी चीज़ें हैं ना वो हमारी अगर गर्मी के अकॉर्डिंग है ना तो वो विनिंग है। इसी तरह हम जो ना मतलब किसी मतलब क्रीम वगैरह की एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जो सर्दियों के लिहाज से होती हैं, कुछ गर्मियों के लिहाज से होती हैं। तो जो अपने टाइम के अकॉर्डिंग या मार्केट के अंदर कोई न्यू गैजेट लॉन्च हो जाता है, वो गैजेट ना मार्केट में बहुत स्पीड से जो ना सेल होता है, तो वो हमारी है विनिंग प्रोडक्ट। अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा नॉर्मल प्रोडक्ट क्या होती है और विनिंग प्रोडक्ट क्या होती है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर क्या हमने दोनों अपने स्टोर के अंदर लिस्ट करनी है, तो जी हाँ आपने दोनों ही लिस्ट करनी है एट द टाइम। अब इसकी रीज़न क्या है, देखो जब आप लोग ना किसी भी शॉप पे जाते हो ना, आप लोगों में से मोस्टली जो फीमेल है उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। जब वो किसी भी शॉप पे जाती हैं ना, अगर वो शॉप खाली 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 होती है ना, उसके अंदर मतलब सामान नहीं भरा होता इतना उन लोगों ने, तो वो देख के पीछे हो जाती हैं। वो समझ लेती हैं यार इसके पास तो कुछ है ही नहीं है, इसकी तो शॉप ऑलरेडी खाली पड़ी हुई है। और जिसने काफ़ी शॉप भर के रखी होती है ना, लोग समझते यार इसके पास बड़ा ब्रांड है, इसके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शंस हैं, इसके पास तो हमें बड़े बड़े ब्रांड मिल जाएंगे, बड़ी टाइप का कपड़ा मिल जाएगा, तो लोग उसकी जो है ना दुकान में फ़ौरन चले जाते हैं। हालांकि शायद उसके पास आधे से ज़्यादा जो है ना सामान उसने ऐसा लगाया हो अपनी दुकान के अंदर जो उसका जो है ना मतलब सर्दियों का हो, विंटर का हो, बट उसने वो लिस्ट किया हो। अब आपको क्या पता चलेगा कि उसने कौन कौन सा लिस्ट किया हुआ है। मतलब मोस्टली आप लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तो इंसान पहचान लेता है, बट जो कपड़ा उसने रखा होगा अपनी शॉप के अंदर, आपको क्या पता कौन सा गर्मियों का और कौन सा सर्दियों का है, बट वो अपनी शॉप को फिर भी फिल रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अब देखो आप लोगों ने अपने स्टोर के अंदर नॉर्मल प्रोडक्ट भी ऐड करनी है और विनिंग प्रोडक्ट भी ऐड करनी है। जब रैंडमली आपका कोई क्लाइंट आपके स्टोर के ऊपर आके विजिट करेगा, वो समझेगा कि यार इसके पास तो काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज मौजूद हैं, इसके पास तो यार काफ़ी स्टोर इसका बिल्ड है, काफ़ी प्रोफेशनल हमारा स्टोर लग रहा होता है जब काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें ऐड होती हैं। तो ये होती है प्रोडक्ट विनिंग एंड नॉर्मल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब आ जाता है मतलब सर हमने अपने ना शॉपिफाई स्टोर के अंदर प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है। मतलब ये कि सर वहाँ पर हमने ना प्रोडक्ट लेके कैसे आनी है, वहाँ पर हमने उनको जो है ना सिंप्लीफाई कैसे करना है, एंड हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट ऑन स्टोर। मतलब ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्या है एंड इसको हमने अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कैसे करना है। सो देखो लिस्टिंग क्या होती है कि जैसे कि मतलब आप लोगों ने अपनी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो अपनी आपने स्टोर के अंदर डालनी है, उनकी पिक्स, उनका कैप्शन, उनकी प्राइस, उनकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर आके ऐड करनी होती हैं। अब वो सारी की सारी चीज़ें कैसे कैसे ऐड होती हैं, तो अब इनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये मैं आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले यहाँ पर दो और कॉन्सेप्ट हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पर जब जो है ना दो तरह की लिस्टिंग आ जाती है, एक मैनुअली लिस्टिंग होती है और दूसरी होती है CSV फाइल लिस्टिंग। अब देखो यहाँ पर ना मैनुअली लिस्टिंग क्या होती है। देखो मैनुअली लिस्टिंग होती है आप लोग सिंगल प्रोडक्ट को जो है ना ला के लिस्ट करते हो। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम यहाँ पर मैनुअली लिस्टिंग तो वो देख लेते हैं कि मैनुअली लिस्टिंग क्या होती है। तो अब पहले मैं इसको परफॉर्म करके आप लोगों को बता देता हूँ कि मैनुअली लिस्टिंग क्या है, देन फिर CSV फाइल बता देता हूँ। जब मैं दोनों चीज़ें आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर दूंगा ना, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ तक मुझे बताएं कि यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं, यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ओके जी, चलें जी। बाकी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम चले जाते हैं अपने अगेन शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद हम जो है ना यहाँ पर आपको ऐड करेंगे जो है ना प्रोडक्ट की मैनुअली लिस्टिंग करेंगे। तो मैनुअली लिस्टिंग करने के लिए आप लोगों ने अब देखो जो भी मैं आप लोगों की ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब आप लोग वर्किंग कर रहे हो, आप लोगों का कोई भी होलसेलर होता है ना, आप लोगों ने उसकी ऐप ओपन कर लेनी है। जो भी आपने प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल करनी है ना, आप लोगों ने थोड़ा सा खुद भी माइंड ज़रा होशियार रख के काम करना है। ये यहाँ पर मैंने जैसे लकीर के फ़कीर नहीं बनना, हुनर है, स्किल है, इसको खुद भी माइंड यूज़ करके करना है।
अब देखो यहाँ पर जो है ना, मैं अभी एक रैंडमली एक जो है ना मतलब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मरकज़ का नाम से ना एक हमारे बहुत बड़े जो है ना होलसेलर है मरकज़। तो मैं यहाँ पर ना मरकज़ ऐप को खोल लिया, ओपन कर लिया मरकज़। यहाँ पर देखो मरकज़ ड्रॉप शिपिंग लिखा आ रहा है, शॉपिफाई भी ऊपर लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर ना मैंने इनकी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ ज़रा। यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनका ओवरव्यू करवा देता हूँ, और यहाँ से ना मैं कुछ प्रोडक्ट को उठाऊँगा जो है ना मैं यहाँ पर उठाने के बाद जो है ना अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करूँगा। अपने स्टोर के अंदर जाकर मैं उनको जो है ना मैनुअली लिस्टिंग करूँगा। सो देखो यहाँ पर अब आप लोग ना अपने जो भी आपका टाइम के अकॉर्डिंग जो भी आपको चीज़ की नीड होती है, आप लोगों का जो भी होलसेलर होता है ना, आप लोगों ने वो जाकर लिस्टिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर मुझे ना मैंने ये अपना बैग अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लिस्ट करना है। तो इसको लिस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद अब मैं आप लोगों को एक आज का गिफ्ट भी गाइड करने जा रहा हूँ। यहाँ पर गिफ्ट मैं बाद में गाइड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने यहाँ पर ना आप जो भी आपका होलसेलर भाई काम करना है सारे का सारा कॉपी पेस्ट। कोई भी आप लोगों की ना यहाँ पे रॉकेट साइंस यूज़ नहीं होनी है। इजी काम है, सिंपल काम है। आप लोगों ने कोई भी यहाँ पर ये प्रोडक्ट की पिक नहीं रेडी करने बैठ जाना, आप लोगों ने ये कैप्शन नहीं रेडी करने बैठ जाना। सिंपल सेटिंग में बताऊंगा कि आप लोगों ने वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करनी है। और यहाँ पर ये जो इन लोगों ने रिव्यूज़ लगाए हुए हैं, ये रेटिंग लगाई हुई है कि इतने लोगों ने इसको जो है स्टारिंग दी है, ये सारी की सारी चीज़ें ना रैंडमली ऐड होती हैं। तो ये सारी की सारी ये लाइक ये वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को ना ऐड करना सिखाऊंगा। सो यहाँ पर देखो इन लोगों ने ये होलसेलर है ना, तो इसने लिखा हुआ है कि हम किन किन के थ्रू जो ना आपका पार्सल सेंड करवाएंगे। लैपटॉप के थ्रू है, पोस्ट के थ्रू है, मतलब नेक्स्ट रोड भी जितने भी यहाँ पर ड्रॉप शिपर्स हैं वो सारे इसने लिखे हुए हैं। तो ये एक ड्रॉप शिपर है ना, तो दैट्स इट। और भी ड्रॉप शिपर बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको सप्लायर्स एंड ड्रॉप शिपर बता दूंगा। तो कल भी मैंने एक रिसर्च किया हुआ था आप लोगों के सामने ही जो है ना पाकिस्तान के जो है ना ड्रॉप शिपिंग के नेम से। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट का कर लेना है कैप्शन को कॉपी, कंट्रोल C करके आप लोगों ने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने प्रोडक्ट वाला जो पोर्शन है इसको कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर जो है ना इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं तो ओपन हो जाता है। देखिए ये अब ओपन हो चुका है। आप लोगों ने प्रोडक्ट के टाइटल के अंदर आने के बाद जो प्रोडक्ट का नेम आप लोगों ने भी कॉपी किया उसको आप लोगों ने आके यहाँ पर सिंपल कर देना है पेस्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाता है। भाई डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों ने खुद नहीं लिखना, यहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी लिखा होगा इन लोगों ने। ये देखो आप लोग प्रोडक्ट के ओवरव्यू के अंदर इन लोगों ने सारा डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको सी मोड पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद भाई आप लोगों ने जो है ना यहाँ पर प्रोडक्ट के ओवरव्यू से लेकर आप लोगों ने सारी चीज़ें कर लेनी है आके कॉपी पेस्ट। तो भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल वे में काम करना है अपना। ज़रा वेट कीजिएगा एवरीवन, ये ज़्यादा लेंथी हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने ना कोई रॉकेट साइंस आप लोगों की यूज़ नहीं होनी है, सिंपल आप लोगों ने अपना काम करना है। यहाँ पर ये देखें सिंपल हम इतना ही को हम जो ना कॉपी कर लेते हैं। एक सेकंड एवरीवन, ओके जी। यहाँ पर आप लोगों ने कंट्रोल C करके सिंपल इसको कर लेना कॉपी। ये डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा यहीं से प्रोडक्ट का, जो भी आप लोगों ने ड्रॉप शिपर के साथ शेयर करनी है, खुद वाइट लेबल कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो ना, हर जगह पे आप लोगों को ये मिल जाता है। यहाँ आप लोग जो है ना चैट GPT से भी जाकर लिखवा सकते हो अगर आप लोगों को नहीं खुद लिखना चाह रहे हो। अगर आप लोग यहाँ से आप लोगों को ये कैप्शन नहीं ठीक लगता तो आप लोग चैट GPT से भी जाके लिखवा सकते हो। डिपेंड ऑन यू कि आप लोग क्या करना चाहते हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इस तरह आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन भी ले लेना है। अब देखो इसके अंदर ना टोटल एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी या ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ इसके अंदर ऐड किया हुआ है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या वो कह रहा है। तो यहाँ पर वो नेक्स्ट कह रहा है कि आप लोगों ने अपलोड करो इसकी पिक्स वगैरह भी। अब आप लोगों ने इसकी पिक्स भी अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर ऐड करनी है। तो इसके लिए मैंने आज आपको बोला था कि मैं आप लोगों को आज एक AI टूल गाइड करने जा रहा हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी जानिब से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये टूल कोई भी मेंबर आप में से ना 99% लोगों को ये टूल पता नहीं होगा। अगर कोई आज से पहले भी शॉपिफाई करता रहा है ना उसको तब भी ये टूल के बारे में पता नहीं होगा। इस चीज़ की मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बात बता सकता हूँ क्योंकि ये टूल फाइंड करते हुए बहुत एफर्ट लगी है। तो यहाँ पर आने के बाद ना आप लोगों ने न्यू टैब ओपन कर लेना है। न्यू टैब को ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सिंपल सर्च कर लेना है क्रोम वेब स्टोर। अब देखो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, इस तरह आप लोगों ने सर्च करना है। बिल्कुल सेम वेबसाइट जो मैं सर्च करता हूँ ना वही आप लोगों ने सर्च किया करनी है। स्टूडेंट पता क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें सर्च कर लेते हैं, बाद में उनसे फाइंड आउट नहीं होती चीज़ें और बाद में आके कंप्लेन कर रहे होते हैं सर हमसे काम नहीं हो रहा। देखो पहले रिकॉर्डिंग एक दफ़ा परफॉर्म किया करो, नहीं होता फिर रिकॉर्डिंग को देखा करो, फिर रिकॉर्डिंग को देख फिर अप्लाई किया करो चीज़ों को। क्योंकि हर चीज़ जो मैं परफॉर्म करके बताता हूँ वो सिस्टम से आपके भी पास होता है, बट आप लोग उसका मिस यूज़ कर रहे हो, मतलब गलत यूज़ करते हो, चीज़ों को अच्छे से ना अंडरस्टैंड नहीं करते हो। तो देखो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने क्रोम वेब स्टोर पे आ जाना है। क्रोम वेब स्टोर एक एप्लीकेशन है, एक जो है एक्सटेंशन ऐड करने की। आप लोगों ने क्रोम वेब स्टोर पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च बार शो होगी। सर्च बार के अंदर आप लोगों ने सर्च कर लेना है इमेज डाउनलोडर। अब देखो यहाँ पर इमेज डाउनलोडर देखो आप लोगों को फर्स्ट पे टॉप पे शो हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप लोगों ने प्रॉपर जो है ना इसके यहाँ पर स्पेलिंग लिख लेना, आपको ये शो हो जाएगा। ये लोगो है, लोगो भी तैयार रेडी जो है अपने माइंड में रख लें। इसको सिंपल आप लोगों ने कर लेना है सिलेक्ट।
अब देखो सेलेक्ट करने के बाद ना अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड की हुई है ना, आप लोगों को यहाँ पर जो ना शो मुझे रिमूव का शो हो रहा है, रिमूव फ्रॉम क्रोम, आप लोगों को यहाँ पर शो होगा ऐड जो ना क्रोम, ऐड फ्रॉम क्रोम। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेना, ये डाउनलोड होकर यहाँ पर आ जाएगा। जब ये जैसे ये यहाँ पर आएगा ना, तो आप लोगों ने यहाँ पर आते ही इसको फ़ौरन पिन कर लेना है। अब यहाँ पर देखो ये पिन का ऑप्शन मिलता है, आप लोगों को ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोगों ने ना फ़ौरन इसको पिक कर लेना है, फ़ौरन इसको पिन करना है आप लोगों ने। अगर आप लोग पिन नहीं ना करोगे तो इसने फिर गुम हो जाना, फिर आपको यहाँ पर आने के बाद दोबारा ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने फ़ौरन इसको पिन कर लेना है। अभी ये इमेज डाउनलोडर है क्या, इसकी मैं वैल्यू भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो देखो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूंगी, ये जो एक्सटेंशन है ना, ये सिर्फ लैपटॉप यूज़र यूज़ कर सकते हैं, ये मोबाइल यूज़र यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल के अंदर ये एक्सटेंशन ऐड नहीं होती है, ये जस्ट लैपटॉप यूज़र ही इसको ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और नेक्स्ट जाके डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो है ना हम आ जाते हैं अपने अगेन जो है ना यहाँ पर मरकज़ ऐप के ऊपर। यहाँ पर अब आने के बाद ना आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये जो हमारी प्रोडक्ट है ना, इसकी आप लोगों ने करनी है इमेज को डाउनलोड। अब देखो अगर आप लोग HD क्वालिटी के अंदर ये पिक्स लेना चाहते हो, अब देखो आप लोगों ने घर में तो मंगवाने नहीं है ना इतनी ज़्यादा कलर्स वगैरह, आप लोग अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये कम से कम एक जो ना पीस आपको इतना महंगा पड़ रहा है, तो आप लोग घर में मंगवाओगे तो आपको ये बहुत कास्ट पड़ जाएंगे शूट करते करते ही। अब देखो यहाँ पर ना डिफरेंट लोगों ने कलर रखे हुए हैं अपने पास। अब अगर ये लोग तो भाई इजीली शूट करवा सकते हैं क्योंकि इनका ब्रांड है, बट आप लोग इतनी चीज़ें शूट नहीं करवा सकते हो। तो आप लोगों ने क्या करना है कि HD क्वालिटी के अंदर अगर आप लोगों ने ये पिक्स लेनी है ना, तो आप लोगों ने सिंपली एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। एक्सटेंशन ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। जिस भी आपने जो है ना एप्लीकेशन के ऊपर से इमेज डाउनलोड करनी है ना HD क्वालिटी के अंदर, आप लोगों ने इसको वहाँ पर लाके ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने कर लिया इसको ओपन। अब ये देखो यहाँ पर ना कितनी ज़्यादा पिक्स को एनालिटिक्स कर रहा है, मतलब इस पेज के ऊपर जितनी भी पिक्स है ना, ये सारी को एनालाइज कर लेगा। अब ये सब को जब एनालाइज करेगा, जो जो हमें चाहिए होगी हमने वो डाउनलोड कर लेनी है, जो हमें अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चाहिए है। तो यहाँ पर देखो इसने यार कितनी जो है ना प्रोडक्ट को जो है ना इसने कर लिया है यहाँ पर जो है ना एनालाइज। अब यहाँ पर हमें ये हमारा बैग है, हमने इसको जो है ना अब यहाँ पर इसकी पिक को कर लेना डाउनलोड। आप लोगों ने सिंपल और भी इसकी काफ़ी ज़्यादा पिक्स को आप लोगों ने यहाँ पर बैक टू बैक डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो आप लोगों ने ये भी एक पिक को लाजमी ऐड करना है। एक मतलब आप लोगों ने कम से कम ना एक प्रोडक्ट की कम से कम 3 से 4 पिक का आप लोगों ने लाजमी अपने स्टोर के अंदर जाके ऐड करिया करनी है। यहाँ पर ये वाली एक पिक आप लोग ऐड कर लो। कम से कम आप लोगों ने 3-4-4-5-5 पिक्स उसके ना डिफरेंट व्यूज़ है, डिफरेंट उसके कलर्स आप लोगों ने लाजमी ऐड किया करने हैं, ताकि कस्टमर का ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव हो सके। और कस्टमर की अगर कोई रिक्वायरमेंट और है, अगर कोई कस्टमर और कलर में परचेज करना चाह रहा है, तो आप लोगों ने लिस्ट ही ना किया हो तो कस्टमर इसी वजह से छोड़ के चला जाएगा, यार इसके पास तो वो कलर है ही नहीं जो मुझे चाहिए। तो आप लोगों ने ना इसी वजह से कोशिश करने का आप लोग काफ़ी ज़्यादा कलर्स को ऐड करो। तो अभी के लिए मैं 3-4 यहाँ पर मैंने कलर सेलेक्ट कर लिए। अब देखो आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जितने मर्जी कर सकते हो, बट कम से कम आप लोगों को ना 5-7 कलर लाजमी होने चाहिए, और ये आप लोगों को हर वेबसाइट से मिल जाएंगे। देखो काम सारा जो ना आप लोगों को अगर करना आना चाहिए, काम बहुत सिंपल है। अब आप लोगों ने अगेन अपनी शॉपिफाई स्टोर पर आ जाना। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल अपलोड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग अपलोड न्यू पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आने के बाद अभी मैं ढूंढ लेता हूँ वो मेरी किस फाइल के अंदर आए हैं। यहाँ से जैसे वो मुझे फाइल मिलती है तो मैं इसको सिंपल कर लूँगा यहाँ से ऐड। तो ये मेरी आ चुकी है यहाँ पर लेदर का, ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर ये डाउनलोड होके आ चुका है। अब सिंपल आप लोगों ने कर लेना है इसको क्लिक, इस जो है एक्सटेंशन को आप लोगों ने सिंपल कर लेना क्लिक। आई थिंक सो यही है, नहीं ये नहीं है, जस्ट वेट एवरीवन, यहाँ पर मैं उसको फाइंड आउट कर लूँ। आप लोगों की जिस भी फाइल में वो आई होंगी ना पिक्स वगैरह, आप लोगों ने वहाँ से आने के बाद वो अपनी फाइल को ओपन कर लिया करना है। तो ये जी आ चुकी है मेरी लास्ट पे बिल्कुल आई है ये पिक्स। अब यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इन पिक्स को सिंपल कर लेना है क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ओपन फाइल पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर ये देखो बैग्स लगे हुए हैं, आप लोगों ने इनको सिंपल सबको कर लेना है सिलेक्ट। सबको आप लोगों ने सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने ओपन पे क्लिक कर देना, तो ये आपके यहाँ पर मैनुअली लिस्ट हो जाएंगे। ये सिंपल सा मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी जब तक ये अपलोड हो रहे हैं हम नेक्स्ट थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ये देखो अब कितने अच्छे लग रहे हैं और यूनिक लग रहे हैं, ये अपलोड हो चुके हैं। अब देखो आप लोग अगर और इमेज को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे आप लोग, और अगेन अपने जो है यहाँ पर स्टोर पे अंदर ऐड मीडिया पे आप लोग जाके, तो और आप लोग अगर प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाह रहे हो और पिक्स को ऐड करना चाह रहे हो तो आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने और सेटिंग क्या करनी है, आप लोगों ने इसकी प्राइस लिस्ट कर देनी है। तो प्राइस हम जाके देख लेते हैं यहाँ से इसकी क्या प्राइस थी। हम इसकी अगेन थोड़ा सा प्राइस का ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपनी एक्सटेंशन को कर देते हैं फिलहाल के लिए ऑफ। यहाँ पर ये जो ना हमें दे रहे हैं 1700 जो ना मतलब 99 के अंदर।
अब देखो आप लोगों ने ना ये प्राइस आप लोगों ने बिल्कुल भी, अगर आप लोगों ने सिंपल इस प्राइस को आने के बाद कर लेना कॉपी। अब देखो आप लोगों ने जब होलसेलिंग करनी है ना, तो आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग इसको लिस्ट करना है, जितना भी आप लोग प्रॉफिट रखना चाहो। ये होलसेलर का रेट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने फिर लिस्ट करना है इसको। आने के बाद यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने जो है ना सिंपल जो है ना यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना प्राइस को पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आपको एक ना ऑप्शन शो होगा ये छोटा सा एरो का, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है कंपेयर प्राइस के अंदर। कंपेयर प्राइस के अंदर आने के बाद आप लोगों ने लिख देना यहाँ पर 1000 रुपये आप लोग लिख सकते हो। बिकॉज इसकी रीज़न क्या है, आप देखो रीज़न क्या है कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कंपेयर प्राइस की क्या वैल्यू होती है। तो ये प्राइस की जो ना कंपेयर प्राइस की ये वैल्यू होती है, कस्टमर को ये शो होता है कि यार मुझे 30% ऑफ मिल रहा है, यार मुझे जो ना इतना % ऑफ मिल रहा है, मतलब ये कि ये पहले इतने में थी प्राइस, अब मुझे इतने में मिल रही है। तो इसके लिए आप लोगों ने कंपेयर प्राइस पे क्लिक करके इसको कंपेयर प्राइस भी ऐड कर लेने। तो मैंने 1000 रुपया ऐड कर दिया, मतलब ये 1000 रुपये के अंदर जो ना इस चीज़ को पहले थी, और सॉरी ये जो ना मतलब इतनी अब ये ना सस्ती हो चुकी है। तो आप लोगों ने ना इसको कंपेयर प्राइस के अंदर लाजमी लिख लेना है। सॉरी यहाँ पर आप लोगों ने ना महंगी लिखनी है, मैंने 1000 लिख दिया है, मतलब आप लोगों ने इसको ज़्यादा लिखना है। मतलब यहाँ पर आप लोग जो है ना 3000 या जो है ना 200 मतलब यहाँ पर 2500 आप लोग ऐड कर दो। ये आप लोगों ने कंपेयर प्राइस के अंदर ऐड कर देना। मतलब ये जो ना पहले 2500 की थी, बट अब ये जो है ना 1749 रुपये की मिल रही है, 99 रुपीज़ की मिल रही है। तो आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी ऐड करनी है। यूनिट के अंदर आने के बाद आप लोगों ने मतलब इसके ऐड कर लेने हैं कि हमारे पास यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने ऐड करना है कि हमारे पास कितनी प्राइस है, कितनी अमाउंट है। ये आप लोगों ने चीज़ें भी ऐड नहीं करनी है। सिंपल आप लोगों ने बस यहाँ पर इसकी कंपेयर प्राइस ही लिखनी है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने इसकी क्वांटिटी लिख देनी है। क्वांटिटी आप लोग कितनी भी, मतलब यहाँ पर 100 लिख दो, 200 लिख दो, डिपेंड ऑन यू, आप लोग जितनी मर्जी लिख दो। तो यहाँ पर आपने क्वांटिटी ऐड कर देनी है। क्वांटिटी ऐड करने के बाद यहाँ पर अब आप लोगों ने कुछ और एडिटिंग कर लेनी है। वो यहाँ पर आप लोगों ने आपको यहाँ पर नन का ऑप्शन शो होगा। नन के ऑप्शन पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल पता क्या करना है, अगेन आप लोगों ने जाना है और अपना जो है ना ये वाला जो टाइटल है ना आप लोगों ने प्रोडक्ट का ये कर लेना कॉपी करने के बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर आ जाना, और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल इसको भी कर देना है पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कर देना है ऐड करने के बाद यहाँ पर आप वेंडर पूछ रहा है, तो वेंडर की जगह आप लोगों ने अपने स्टोर का नेम ऐड करना है। अब जो भी आपका स्टोर का नेम होगा ना आप लोगों ने वही ऐड कर देना है। जैसा कि मेरा स्विफ्ट मार्ट है मेरे स्टोर का नाम, तो मैं अपने स्टोर का नेम यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अब आप लोग जो भी स्टोर का नेम है आप लोगों ने वो ऐड कर लेना है। कलेक्शन आगे पूछा किस आप लोगों ने कलेक्शन में रखना है, तो मैं इसको होट सेलिंग में रखना चाहूँगा। बिकॉज ये होट सेलिंग मतलब मेरी अभी ये ना पर्स बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको होट सेलिंग कलेक्शन के अंदर रखने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। सॉरी यहाँ पर ऐड रिव्यू पे चला गया है, इसको रिमूव कर लेते हैं। नेट भी ऊपर से स्लो है और इसने भी यहीं पे आना था। ओके जी, तो यहाँ पर अब आप लोगों ने ये होट सेलिंग के अंदर रख लेना। अब टैग्स के अंदर क्या पूछ रहा है, तो आप लोगों ने टैग्स के अंदर आने के बाद अगेन अपनी जो ना प्रोडक्ट का आप लोगों ने जो नेम उसका कॉपी किया है ना, आप लोगों ने अगेन इसके यहाँ पर भी आने के बाद अपनी प्रोडक्ट का जो है ना वो जो आप लोगों ने नेम कॉपी किया ना वही आप लोगों ने जो ना टाइप कर देना है। प्रोडक्ट का अगेन टाइटल ही आप लोगों ने यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर देना है। सिंपल आप लोगों ने इसको भी ऐड कर देना है। डिफ़ॉल्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों ने कुछ भी नहीं ऐड करना, ये ऑटोमेटिकली ऐड आपकी हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन और कोई भी नहीं होता। सिंपल आप लोगों की ये एक प्रोडक्ट मैनुअली हो चुकी है लिस्ट। अब आप लोगों ने इसको कर देना है सिंपल सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी सेव हो जाएगी। अभी आप लोग देखेंगे ये सेव हो जाती है, तो अभी एक्टिव भी हो जाती है जस्ट अवेयर। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये इसके सेव होने तक हो चुकी है सेव, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारी एक क्रिएट हो चुकी है। अब सिंपल आप लोगों ने पिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और पिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने बैक आ जाना है। तो यहाँ पर भी अभी आप लोगों को ये शो हो जाती है, एक्टिव भी हो जाती है। ये देखें ये अब हमारी हो चुकी है प्रोडक्ट ऐड। अब इसकी जो ना हमारा स्टॉक कितना है हमारे पास कितने पीसीज हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर सारी चीज़ें शो हो चुकी हैं हमारे पास। सो इसके बाद अब हम जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। ये था प्रोडक्ट को मैनुअली लिस्ट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये मुझे चीज़ क्लियर करोगे यहाँ पर। अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आप लोगों ने प्रोडक्ट को जो ना इस तरह मैनुअली लिस्ट कैसे करना है। ये यहाँ तक सब लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया है कि प्रोडक्ट को मैनुअली लिस्ट आप लोगों ने कैसे करना है। सब लोग रिएक्शन करके बताए ना मुझे, यहाँ पर एक ही पर्सन रिएक्शन कर रहा है मुझे, ताकि कंफर्म हो कि सब लोगों को स्टूडेंट्स को समझ आ रही है। मुझे लगता है स्टूडेंट्स जो है ना बीच में से आराम करने चले गए हैं, सो गए हैं मीटिंग सुनते सुनते ही। चलें जी, नो इशू। जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रही है ना वो मुझे डीएम कर दीजिएगा, या जो है ना फिर अगेन आप लोग रिकॉर्डिंग को वॉच कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग सेशन को आप लोग लाजमी रन कर लीजिएगा। सो यहाँ पर ये था तरीकाकार, ये था मतलब जो है ना हमारी प्रोडक्ट को जो है ना मैनुअली लिस्ट करने का। अब देखो मैनुअली लिस्ट की है ना एक प्रोडक्ट, तो कितना हमारा टाइम लग गया, काफ़ी अच्छा खासा हमारा टाइम इन्वेस्ट हुआ है एक प्रोडक्ट को लिस्ट करने के ऊपर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं CSV फाइल की लिस्टिंग क्या है। तो देखो CSV फाइल क्या है, इसकी लिस्टिंग अब क्या है, अब इसको चले हम डिस्कस कर लेते हैं जाके।
देखो अब हमने एक प्रोडक्ट हो गया मैनुअली लिस्ट। अब देखो मैनुअली लिस्ट करते हुए कम से कम हमारे जो है ना 10 से 15 मिनट लग गए या 5-10 मिनट हमारे इजीली यूज़ हो गया एक प्रोडक्ट को लिस्ट करते हुए। तो अगर हमने यहाँ पर कितनी प्रोडक्ट मतलब 10 प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो हमारा तो 1 घंटा ईजिली लग जाएगा। अब यहाँ पर मैं ये जो CSV फाइल यहाँ पर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ ना, ये मैं उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूँगा जो मेरे साथ होंगे रजिस्टर, जो अदारे के साथ रजिस्टर होंगे। ये CSV फाइल भी मैं उन लोगों को प्रोवाइड करूँगा। इसके अंदर 150 प्लस प्रोडक्ट ऐड है और ये 1 क्लिक पे काम होने वाला है। यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना अपनी प्रोडक्ट के पोर्शन के ऊपर। प्रोडक्ट के पोर्शन के अंदर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट वाला ऑप्शन आपको शो होगा। आप लोगों ने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है, अपलोड अ शॉपिफाई फॉर्मेट CSV फाइल। आप लोगों ने इसको क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपल नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने ऐड फाइल पे क्लिक कर देना है और ये चला जाएगा आपके अगेन जो है ना शॉपिफाई के अंदर, और सॉरी आपकी गैलरी के अंदर। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल डाउनलोड अपनी जो भी आप लोगों ने आइटम्स डाउनलोड किए वहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखो मैंने ऑलरेडी CSV फाइल डाउनलोड की हुई है ना, तो मुझे शो हो रही है। मैं यहाँ पर आने के बाद इसको सिंपल CSV फाइल को कर दूंगा लिस्ट। यहाँ पर अपलोड एंड मैं जो है ना प्रीव्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो ये भी कुछ टाइम के अंदर आप लोग देखोगे कि यार कितनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट जो है ना लिस्ट हो जाएंगी। मतलब ये कि अगर हम यही प्रोडक्ट को जो ना एक एक करके इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप लोगों ने भी देखा कि हमारा कितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा था। बट यहाँ पर अब आप लोग देखोगे कि विद इन सेकंड काम होने वाला है, विद इन सेकंड ये काम होने वाला है। तो सिंपल अभी मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज। ये हो जाती है अभी खुद ब खुद ना ये लिस्टिंग हो जाती है। तो हम अपना नेक्स्ट अभी थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। देन हम जब तक हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट होना है ना, तो तब तक हमारा ये काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता काम जो ना व्हाट इज़ जो ना शॉपिफाई थीम एंड टाइप ऑफ थीम। देखो टाइप ऑफ थीम के अंदर 2 तरह के थीम होता है, एक होता है पेड थीम और एक होता है फ्री थीम। अब देखो पेड थीम और फ्री थीम के अंदर क्या फ़र्क है, चले मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। अब देखो काम होता है सारे, अगर इंटरनेशनल क्लाइंट या किसी भी क्लाइंट को आप लोगों ने वेबसाइट डिज़ाइन करके देनी है तो वो भाई पेड थीम से ही होती है। फ्री थीम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है, और वो भी कुछ दिनों के लिए होता है, ट्रायल के लिए होता है। और वो भी जो है मतलब आप लोग जस्ट एंड जस्ट उसके लिए ऊपर जो है मतलब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर किसी क्लाइंट को स्टोर डिज़ाइन करके देना तो वो पेड थीम ही आपका यूज़ होता है। या अगर आप लोगों ने अपनी सेलिंग लेके आनी है ना, तब भी पेड थीम यूज़ होता है जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। चलिए अब अपने शॉपिफाई स्टोर पे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर ना एक ऑनलाइन स्टोर के नेम से ऑप्शन शो होगा। आप लोगों ने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ नेक्स्ट इसका ओवरव्यू आ जाता है। यहाँ पर आप देखो ऑटोमेटिकली थीम वाला पोर्शन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट आपने क्या करना, मैं एवरीवन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट ये ओपन हो जाए। ओके जी, तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो ये ओपन हो चुका है। सो देखो यहाँ पर मैं अब आप लोगों को पेड थीम इंस्टॉल भी आज करना बताऊंगा कि आप लोगों ने पेड थीम को इंस्टॉल कैसे करना है। और सेकंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेड थीम और जो है ना जो फ्री थीम है उसके अंदर फ़र्क क्या है। सो देखो यहाँ पर अब आप लोग ना फ्री थीम की लुक देख सकते हो। यहाँ पर अभी ये ना पेज हमारा रीसेट नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी पेड थीम की और जो है ना जो फ्री थीम है उसकी मैं आप लोगों का लुक चेक करवा देता हूँ। ये देख सकते हो आप लोग, अब ये है हमारा फ्री का थीम। अब देखो यहाँ पर जो है ना ये आप लोग इसकी लुक चेक करो, मतलब यहाँ पर अजीब सी इसकी लुक शो हो रही है। यहाँ पर हमने एक बैनर ऐड करना है, यहाँ पर हमने ये प्रोडक्ट ऐड कर लेनी है। मतलब कोई प्रोफेशनल लुक नहीं इसकी नज़र आ रही है, हमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। जब हम अपने क्लाइंट को इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करके देंगे ना, उसने घुमा के हमारे मुंह पे मारनी है और उसने हमें 1 रुपया नहीं देना। रीज़न पता क्या है कि यार सिंपल सी बात है, इस तरह की वेबसाइट कोई भी मेंबर आप लोगों से नहीं लेने वाला। इस तरह की अगर आप लोग प्रोफेशनल वेबसाइट को डिज़ाइन करोगे तो आई होप कि आपको समझ आ रही होंगी मेरी बातें। तो देखो आप लोगों ने आप खुद समझदार हो, अल्लाह ताला ने आपको कल दिया, शोर दिया, खुद भाई माशाल्लाह से समझदार हो। आप लोग देख सकते हो पेड थीम की मतलब सॉरी ये फ्री थीम है। आप लोग इसकी लुक को खुद चेक कर सकते हो कि किस लेवल की इसकी लुक नज़र आ रही है। तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल लुक नहीं होती है इसकी, और ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए होता है। अब आप लोगों को मैं ना थीम को आज इंस्टॉल भी करना बता देता हूँ। और पेड थीम को आप लोगों ने जब मेरी जानिब से आपको ये पेड थीम दिए जाएंगे ना, तो आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कैसे करना अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो आप लोगों को ना यहाँ पर एक इंपोर्ट थीम का जो ना ऑप्शन शो हो जाएगा। आप लोगों ने सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है अपलोड जी फाइल के ऊपर। जैसे आप लोग अपलोड जी फाइल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल ऐड फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को मैं अभी ना यहाँ पर लेटेस्ट थीम अपना जो ना ये मैं जो ना ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों का जो भी थीम है आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको ओपन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना है। ये सिंपल मेथड है थीम को इंस्टॉल करने का। अभी ये अपलोड हो जाता है ना, तो देन मैं आपको नेक्स्ट गाइड करता हूँ। तो देखो ये सिंपल ही हमारा अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आने के बाद हमने इसको कर लेना है सिंपल। अभी ये ना अभी रीसेट हो रहा है, ज़रा थोड़ा सा रीसेट हो रहा है, तो देन जो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है।
इंस्टॉल होता है ना, तो नेक्स्ट मैं करके बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर ना नीचे ये फ्री थीम की ये लुक होती हैं, यहाँ पर जो है ना ये अभी थीम जो आपको शो हो रही है ना, ये फ्री तो नहीं है, वैसे ये पेड है। यहाँ पर लुक ये होती है थीम की, मतलब बैनर हमारा यहाँ पे ऐड होता है, ये नीचे कलेक्शंस ऐड होती हैं, मतलब वेबसाइट भाई पूरी प्रोफेशनल आप लोगों ने बनानी है। कस्टमर के रिव्यूज़ भी ऐड करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं जो इंशाल्लाह मैं आने वाले टाइम के अंदर आपको बताऊँगा। तो अब ये है हमारा पेड थीम। अब आप लोगों ने इसको कर देना सिंपल, पब्लिश पे क्लिक कर देना। जब भी आप लोगों ने कोई भी थीम यूज़ करना ना, आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पब्लिश लाजमी करना है। अब भाई आप लोग खुद फैसला करके मुझे बताना, आप लोग खुद समझदार हो, खुद मुझे बताओ कि उसकी लुक अच्छी है, इसकी लुक अच्छी है। इसकी देखो कितनी यूनिक लुक आ रही है, ये मोबाइल व्यू पे है और ये लैपटॉप व्यू पे है। आप लोग देख लो भाई खुद, अब आप लोग यहाँ पर खुद डिसाइड कर लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें टाइटल बार भी शो हो रही है, जहाँ पर अपनी जो है हम लिख सकते हैं, सॉरी अनाउंसमेंट बार, जहाँ पर हमें अपनी कोई भी ऑफर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे स्टोर का नेम है, यहाँ पर कैटालॉजी कॉन्टैक्ट मतलब होम, और यहाँ पर ये देख सकते हो आप लोग कितनी मतलब यूनिक लुक आ रही है। और यहाँ पर हम अपनी कलेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका ना थोड़ा सा आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ। यहाँ पर अगर ये ऑप्शन शो हो जाता ना, यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पर अगर आप लोगों का इस लेवल का स्टोर डिज़ाइन होगा तो कितना यूनिक लगेगी आपकी वेबसाइट। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आप लोग यहाँ ब्यूटी और पर्सनल केयर ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग गैजेट्स ऐड कर सकते हो, यहाँ पर स्पोर्ट के रिलेटेड आप लोग चीज़ें ऐड कर सकते हो। मतलब ये कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसकी क्या मतलब लेवल की इसकी जो है सेटिंग है स्टोर की, और इस जो है ये पेड थीम की। अब ये थीम की सेटिंग सारी की सारी कैसे होनी है इंशाल्लाह ताला, ये आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। अभी ये बिल्कुल जो है ना फ्रेश थीम है, इसको अपन मैंने सेटिंग कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं सारी की सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम के अंदर समझाऊंगा। तो यहाँ तक आज का जो टॉपिक था ना आपका यहीं तक का था कि आप लोगों ने जो ना थीम को इंस्टॉल करना है, अपनी CSV फाइल को अपलोड करना है। अब CSV फाइल मैं उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दूंगा जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ रजिस्टर हो चुके होंगे। तो ये देख सकते हो आप लोग, हमारी CSV फाइल हो चुकी है अपलोड। अभी देखो कितना टाइम लगा, मतलब मैंने अपलोड मतलब थीम को भी मैं इंस्टॉल करके वापस आया हूँ और आते ही मेरी जो है CSV फाइल अपलोड भी हो चुकी है। अब इसके अंदर भाई कम से कम 150 प्लस प्रोडक्ट आप लोगों की ऐड है, और ये मैं उन लोगों को प्रोवाइड करूंगा जो मेरे साथ रजिस्टर होंगे, और हर कैटेगरी की यहाँ पर प्रोडक्ट मौजूद हैं। ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट आप लोग जो है ना 100 पे चले जाओगे, फिर प्रोडक्ट के ऊपर इसी तरह से अभी नेक्स्ट अभी इंस्टॉल हो रही है, फिर आप लोग नेक्स्ट पे जा सकते हो। मतलब ये कि यहाँ पर देखो हर तरह की आप लोगों को जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह से प्रोडक्ट को मैंने जो है इंस्टॉल किया हुआ है, जो मैं उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूँगा जो प्रॉपर तौर पर इदारे के साथ रजिस्टर होंगे या जिन लोगों ने अपने टूल्स मैनेज कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट जितनी भी आप लोगों की क्लासेज है ना वो विदाउट टूल्स नहीं होनी है। तो आप लोग इस चीज़ को जो है अंडरस्टैंड करो, अपने टूल्स को आप लोग मैनेज करो। अगर नेक्स्ट आप लोगों ने क्लासेस का पार्ट बनना है ना, तो अपने टूल्स को मैनेज कर लो। मैंने स्टार्ट पे भी मीटिंग के बता दिया है कि जो स्टूडेंट अभी तक रजिस्टर नहीं ना हुए हैं, परेशान नहीं होना। आप लोगों ने अगर प्रॉब्लम आ रही है ना कोई, तो मैंने मीटिंग के स्टार्ट पे उसका सोल्यूशन आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था यही तक का था कि हमने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है और ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ तक अब आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई इशू हो? ओके जी, चलें बाकी बेस्ट है। चलें बाकी मैं रिकॉर्डिंग्स को यहाँ पर कर रहा हूँ स्टॉप। अगर आप में से किसी का कोई